अब इसमें यह देखना है कि कुछ पहचान है कि आप शरणागति की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं जो मेरी शरण में होता है वो चिंता अपनी छोड़ देता है। यदि तू अपनी चिंता भी कर रहा है और अपने को मेरा शरणागत भी कर रहा है तो मेरे प्रति तू अपराध कर रहा है क्योंकि तेरे को अविश्वास है। तेरा अभिमान अभी सुरक्षित है, अविश्वास है, इसीलिए तू वाणी से शरणागति की बात करता है, हृदय से तू शरणागत नहीं है। हृदय से शरणागत होने वाला अपनी चिंता छोड़ देता है। छोड़ो अपनी चिंता। देखो कितना प्रपंच लादे हो चिंता का अपने। पता नहीं धन नहीं होगा तो वृंदावन वास कैसे होगा, परिवार से हट जाएंगे तो धन मिलना बंद हो जाएगा, और अगर ऐसा तो ऐसा साधन नहीं बना, पता नहीं प्रभु स्वीकार करे कि ना करें, और हो सकता है अपराध बन जाए वृंदावन में तो नरक ही मिलेगा, और क्या 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 परेशान है। वैष्णवों से मिलेंगे तो वैष्णव अपराध बन जाएगा, धाम में रहेंगे तो धामापराध बन जाएगा, नाम जपेंगे तो नामापराध बन जाएगा, इसलिए सब कुछ करना ही नहीं है। प्रपंच ही बढ़िया है, अरे दूर है, बढ़िया है, हाँ भोगो चैन से, मौज से। 4 दिन की जिंदगी मौज कर लो, खुद कह रहे 4 दिन की जिंदगी और मौज कर लो। मौज है कहाँ? स्थान कौन सा मौज से परिपूर्ण है? प्रभु के चरणार में। मेरी शरण होकर तू चिंता करता है, मेरे प्रति तेरा अविश्वास और तेरा अहंकार है। मेरी शरण होकर भी मेरे पर विश्वास नहीं, पूरा भरोसा नहीं, तो तू मेरा कैसा शरणागत है? उपासक अपने दोषों को लेकर के यदि चिंता करता है, देखो ध्यान से सुनो, हम यही फंस जाते हैं। उपासक अर्थात शरणागत अपने दोषों को लेकर यदि चिंता करता है तो वो अभी शरणागत नहीं, उसके अंदर अपने अभिमान का बल है, इसीलिए वो ऐसा करता है। क्योंकि दोषों को मिटाने की उसमें अपने सामर्थ्य अनुभव में आ रही, इसीलिए वो चिंतित है। अगर तेरे में अभिमान नहीं तो फिर तू चिंता क्यों करता है? हाँ, दोष देखकर दुखी होना अलग बात है, चिंता करना अलग बात है। दुख तो उपासक को होगा, ये नहीं होना चाहिए। एक क्षण आया, बस राधा राधा राधा, मैं तो दूर कर ही नहीं पा रहा हूं और ना कर पाऊंगा तो समय क्यों नष्ट करूं? राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अंदर से उसे दुख होगा पर वो ये चिंता नहीं करेगा मेरा कल्याण होगा कि नहीं, ये दोष है पता नहीं, ये सब व्यास भरोसे। बिल्कुल ये बात बैठ जाएगी उसी के हृदय में जिसका काम बनना है इस जन्म में, नहीं तो सुन करके भी आप इसे गंवा देंगे। सारी की सारी बात वृंदावन भूमि में हो रही है। जब किसी से कहा जाता है सत्य बोलना, चलो मंदिर में चढ़ के बात करो, तो मंदिर में क्या, घर में बैठ के भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान के घर में बैठकर भगवान की बात कर रहे हैं। अब तो विश्वास कर लो। अरे उनके एक संकल्प, परीक्षित ये वो योग योगेश्वर श्री कृष्ण जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का एक क्षण में कल्याण हो सकता है। हम जैसों की क्या बात, विश्वास करो। छोटा बालक जैसे पास में कोई भय आता है तो वो रो देता है, पर भरोसा उसको है कि जो ही मैं रोया मेरी मां दौड़ के आएगी, मुझे बचा लेगी। उसे ये भय नहीं रहता कि ये हमको नष्ट कर देगा, क्योंकि उसको ये है कि मेरी मां है। अच्छा, उसकी मां ना सुन पावे उसका रोना, लेकिन मेरे प्रभु सर्वत्र उनके कान हैं, वो उसी क्षण। और मां का लाडला जहां भी खेलता होता है, मां वही काम करती कि एक दृष्टि जरूर उस पर जाती रहे। ठीक से खेल रहा है ना, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बहुत जोर की बात है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। प्रभु आपको हार समझे, प्रभु जान रहे हैं आपकी स्थिति। आपको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, प्रभु का चिंतन करना है। दोष उपासक को अच्छे नहीं लगते, दुख देते हैं अंदर, पर वो चिंतित नहीं होता, अविश्वास नहीं होता, उसको परिणाम में भ्रम नहीं होता। समझिए, है जरूर ये सब पर मेरी प्रिया जी बहुत कृपा है। जब
जाएगा, ना ठीक हो तो भी प्रिया जी मुझे मिल जाएंगी। इस पर कभी आशा बंधा, ये शास्त्र आदेश करता है, दृढ़ आशा रखो भगवान मिलेंगे। हमारे गुणों से नहीं है, हमारी साधना से नहीं, अपनी कृपा से मिलेंगे। हमारी स्वामी नेक हो नरिस को भूल गुण हो सके, तो निश्चित निश्चित हमें स्वामी जी मिलेंगे। चिंता करने का अर्थ है भीतर में छिपे हुए अभिमान का, अपने बल का आश्रय। ये भक्तों में भी हो जाता है। जैसे द्रौपदी जी का चीर खींचा तो पूरी सभा की तरफ देखा, पांडवों की तरफ देखा, भीष्म जी की तरफ देखा, अपनी भुजाओं से पकड़ा, दांत से पकड़ा। जब ये शब्द देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो केवल श्री कृष्ण, तो इतना विलंब क्यों किया? पहले ही श्री कृष्ण का आश्रय इतना दृढ़ होता तो महल से ही नहीं छू सकता था, महल में ही नहीं छू सकता था दुशासन, वही चमत्कार प्रकट हो जाता। अब पूरा का पूरा छोड़कर जे भी हे श्री कृष्ण द्वारिका आवाज, ये बढ़ गया पट। कहीं कुछ उनको आना जाना थोड़ी, इतना बोलना था कि खिंचा हुआ वस्त्र बस यहीं से खिंचता रहा, यहां से हट नहीं पाया। उपासक अपने अंदर जब तक बल रखता है अपने बचाव का, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, अपना अहंकार बचा के रखता है, तब तक भगवान नहीं आते। नहीं आए द्रौपदी जी, नहीं आए। और परम प्रिय सखी है, बहुत प्यार करते हैं प्रभु द्रौपदी जी को। कृष्णा के किस्म जो संधि को जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे बाल करके दिखा, प्रभु इन्हीं केशों को पकड़कर सभा में खींच कर लाया गया था। आप जानते हो इन केशों को हम कब बांधेंगे, आपको पता है। भगवान संधि कराना चाहे, संधि ना हो। दूसरी बात, यह हमें पक्का विश्वास है कि हमारे गुण दोष से भगवत प्राप्ति नहीं। भगवान कृपालु हैं, प्रियालाल कृपालु हैं, उनकी कृपा हो जाएगी। हम उनके, ये किसी से हमें प्रमाण लेने की जरूरत नहीं, इस विषय में किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं, निसंशय खड़ा हो जाएगा। सबकी मति भिन्न भिन्न है, एक भी शब्द शास्त्र से बिलग नहीं विश्वास करना। अच्छा, केवल शास्त्र ही नहीं है, हाँ, छाती भी साथ में लगी हुई है, क्योंकि यही हमारा बल है, यही हमारा जीवन है, इसी से हम जीवित हैं। चाहे परमार्थ में जीवन समझ लो, चाहे स्वार्थ में जीवन समझ लो, यही हमारा जीवन है, इसी से जीवित है। तो अब संशय की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां प्रश्न करोगे तो वो अपनी स्थिति और मति के अनुसार ही उत्तर देगा। ऐसे कैसे हो सकता है? पाप करो तुम, भगवान के आश्रित हो, दोष तुम्हारे अंदर भोगना पड़ेगा तुम्हें, अमर हो जाके जाओ। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू केवल सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। किसी की सुनना नहीं, ये भगवान बोल रहे हैं जिनसे हमारा काम बनना है, हमें किसी की सलाह की इसमें जरूरत नहीं। सीधे सर्वेश्वर भगवान बोल रहे हैं, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो। जो मेरी शरण में आ गया, तेसा महम समुद्धरता, उसकी साधना नहीं, तेसा महम, मैं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। विश्वास करो, ना करो तो भटकते रहो। हित ध्रुव जो विश्वास है तब वहीं सुधरे बात, ना तर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खाते। दूसरी बात देखनी है, श्री भगवान कह रहे तेरे भाव अशुद्ध, तेरी वृत्तियां अशुद्ध, तेरे आचरण अशुद्ध। ये बताओ क्या और क्या चाहिए, क्या चाहिए? विश्वास नहीं ना, सत्संग ऐसा पता नहीं तो चलो मर जाओ, बात पकड़ लो, बैठ जाओ। यहाँ केवल आश्रय से माला माल हो जाओ। कई बार आपको सुना है, बहुत विद्वान है वाली, साधारण नहीं। लोग संध्या अपने घरों में करते होंगे, ये चारों दिशाओं के समुद्र में संध्या करता, नेत्य नेत्य चारों दिशाओं के समुद्र में संध्या। रावण ने जाके ललकारा, दिग्विजय कर रहा था, तो भाई इस समय संध्या कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत। और मार ऐसे कखरी में दाब लिया और
6 महीने तक साधना संध्या आदि करता रहा। इसके बाद देखा कि होश में है कि नहीं, थोड़ा बोले जा अपनी लंका चल। तभी जब अंगद के सामने मैं तब कहते वही रावण तो हो ना जिसको बाली ने 6 महीने काख में दाग के रखा था।